नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यानी कि एसएससी ने जिन बच्चों ने 10वीं पास करी हुई है उन लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली हैं सीएपीएफ में यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर। ये वैकेंसी लगभग जो है 40,000 हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर 2024 से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी कि रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर प्रिंट आउट निकालेंगे आप अपने फॉर्म का। पूरी वीडियो आप जो है बड़े इत्मीनान से देखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ छोटी सी बेसिक डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने बोला 5 सितंबर को जो है फॉर्म निकले हैं यानी कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है भरना। इसके बाद 14 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है और जैसा कि मैंने बताया लगभग 40,000 वैकेंसी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 39,481 जो वैकेंसीज है। यहां पर कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज दिखाई गई हैं। मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, ये आप जो है सारी वैकेंसीज यहां देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। तो चलिए अब हम जो है फॉर्म भरने की कागार पर बढ़ते हैं। तो अब जो है हम फॉर्म भरने वाली जगह जा रहे हैं सीधा। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो जस्ट हमारा वो पेज आ गया है। ठीक है, पेज नंबर 32 से आगे आ जाओ जी, आ जाओ बाबा, ये आ गए जी। ठीक है, फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है यानी कि उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10वीं पास करी है और उन्होंने कभी भी एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं दिया, यानी कि एसएससी के अंदर कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये उन लोगों के लिए, या फिर ऐसा है कि जो पहली बार जो है जॉब के लिए तैयारी, मतलब वैकेंसी, ये वैकेंसी निकली 10th क्लास के बच्चों के लिए, अब वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है पूरा चीजें, सारी चीजें डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की जो है वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं लॉग इन एंड और रजिस्टर। आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर आ जाएगा जी न्यू कैंडिडेट है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए यहां पर आपको 4 चीजें फिल करनी है: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। जब ये सारी चीजें कर लेंगे तब आपका ओटीआरपी जो है कंप्लीट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल भरना शुरू करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करिएगा, आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालिएगा। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल ध्यान से डालना है, एक एक डिजिट का याद रखना है अच्छे से। कहीं ऐसा नहीं है 4 को 2 कर दिया, 9 को 7 कर दिया, इधर उधर कर दिया, ऐसा मत कर देना। ठीक है, इसके बाद अगर नो है तो कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उस कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है जी, इसके बाद कैंडिडेट का नाम आपको डालना है। ठीक है जी, मतलब थर्ड में नाम डालना है, थर्ड ए में इसको वेरीफाई करना है। सीरियल नंबर 4 में आपका अगर नाम चेंज हुआ है तो वो नया नाम आपको यहाँ डालना है। अगर आपका नया नाम नहीं है, मतलब नाम चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर नो पे ही क्लिक करना, अगर यस है तो यहाँ भरना है। ठीक है जी, इसके बाद सीरियल नंबर 5 में जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। 5A में इसको वेरीफाई करना है। छठे सीरियल नंबर 6 में जाएंगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट में है, जो मम्मी पापा बर्थडे मनाते हैं वो डेट ऑफ बर्थ मत लिखना, यहाँ पर जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिखनी है। 6A यानी कि 6A में यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। सीरियल नंबर 7 में आपको अपने पिताजी का नंबर डालना है, यानी कि अपने फादर का। 7A में इसको वेरीफाई करना है। 8 में आपको अपनी माता जी का नंबर डालना है। 8A में इसको वेरीफाई करना है। 9th में यानी कि जब 9th जो सीरियल नंबर है वहां पर आपको अपनी 10th क्लास का जो है बोर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि सीबीएसई है या कौन सा आईसीबी है, आईसीएससी है, जो भी बोर्ड है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड को वेरीफाई करना है। 10th में आपको रोल नंबर डालना है।
10th ए में इस रोल नंबर को वेरीफाई करना है। सीरियल नंबर 11 में किस समय आपने पास की 10th तो वो डालना है। 11A में आपको वेरीफाई करना है, मतलब पहले एक बार भरो और फिर वेरीफाई करो, भरो और वेरीफाई करो, यही चलता जाएगा जी। सीरियल नंबर 12 में हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 12वीं पास करी है तो वो डाल देना है, अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो डाल देना है। 12A में इसको वेरीफाई करना है। 13 में आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, गर्लफ्रेंड का बिल्कुल भी मत डाल देना। 14 नंबर में आपको ईमेल आईडी डालना है, ठीक है जी। तो 13 में आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, तो आप समझ ही गए हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा। जब आप वो ओटीपी डाल देंगे तो आपका जो है ये वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा। याद रखिएगा, मोबाइल और ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डालने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। वो पासवर्ड आपको आपकी मेल आईडी पर मिलने वाला है और मोबाइल पर भी मिलेगा। तो पासवर्ड जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब उसको यूज करके आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जब यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आप लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे, ठीक है जी। तो जो आपको मेल पर या मोबाइल पर जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको यहाँ लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को, पासवर्ड को यहाँ लिखना है। पासवर्ड को यहाँ लिखने के बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, देखो इस कैप्चा को जो है यहाँ लिखना। कैप्चा को लिखने के बाद यहाँ साइन इन करना है। एक एक स्टेप को अच्छे से, जल्दी बोल रहा हूं बट छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है जी बच्चा। इसके बाद आगे जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अपना एक नया पासवर्ड बनाएंगे। ये इसीलिए क्योंकि जो पहले वाला जो पासवर्ड है वो सिस्टम जनरेटेड था। अब आपसे बोला जाएगा जी आप अपना पासवर्ड खुद बनाओ, ठीक है। तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड होगा जो आपको मेल पर रिसीव होगा। अब आपको अपना नया पासवर्ड डालना है। नया पासवर्ड डालते वक्त शुरुआत में याद रखिएगा कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, कम से कम। 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 से कम नहीं होंगे। 8 कैरेक्टर का मतलब ऐसे है AB16*#249, मान लो ये हो गया। तो देखो अब ये मैंने पासवर्ड बना दिया। इंक्लूड 1 मोर अपर केस, इनमें एक अपर केस भी है, ए भी है, बी भी अपर केस में। 1 और मोर लोअर केस भी है, लोअर केस है जी, लोअर केस नहीं है तो इसका मतलब एक और आगे सी ऐड कर लो, ठीक है जी। स्मॉल सी 1 लोअर केस हो गया। इंक्लूड 1 और मोर नंबर, तो देखो 1 6 2 4 9 ये नंबर ऐड हो गए। 1 और मोर स्पेशल कैरेक्टर जी, हैश हो गया, हैश और वो @ हो गया। तो ये जो है इस तरह से आपको 8 से ज्यादा होने चाहिए ये डिजिट, ये याद रखना है। तो यहाँ पर आप जो है अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। जब यहाँ पर आप पासवर्ड को कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आप जो है छोटे छोटे बच्चे जो 10th क्लास पास आउट करके सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। इसमें 12वीं क्लास वाले भी होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी होंगे जिनकी जॉब नहीं लगी होगी, तो 10th के बेसिस पर ये एग्जाम हो रहा है। हाँ, लेकिन जो है माइंड में बहुत टेंशन रहती है भाई, गर्लफ्रेंड की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, खाने की टेंशन है, दुनिया भर की टेंशन है, तो हो सकता है आप पासवर्ड भूल जाओ। तो इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका जो है फेवरेट जो है स्पोर्ट्स कौन सा है, आपके फेवरेट डिश कौन सी है, आपकी सिटी कौन सी है, किस सिटी में आप पैदा हुए, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ होंगे, उसका आंसर। ऐसे ही सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 उसका आंसर, ठीक है जी। आप याद रखिएगा इन सभी चीजों को अपने एक डायरी में, एक पर्सनल डायरी में लिख करके रखिएगा। पासवर्ड भी लिख करके रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख करके रखिएगा, ये सारी चीजें लिख करके रखिएगा। अदरवाइज अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास जो है आपका अपना नया पासवर्ड बन गया है। अब नया पासवर्ड बन गया है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा भी दिया है, कैप्चा भी डाल देंगे, ये लॉगिन जी। भाई साहब पासवर्ड वो डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया था, ये याद रखना है ना, जो डायरी में आप लिख लोगे, ठीक, मेल वाला पासवर्ड नहीं, ठीक। यहां से इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अब हमने पर्सनल डिटेल तो फिल कर लिया। देखो लेफ्ट साइड में जो जो ओके होता जाएगा वो देखो इस तरह से दिखने लग जाएगा, जो भी ओके है। तो वो देखो ये थोड़ा सा डल है ना, हल्का हल्का, ये बिल्कुल ब्राइट है, ये जो है थोड़ा डार्क है, ये सारे ब्राइट है बिल्कुल। तो ये स्टेप पूरे हो गए। अब हम एडिशनल डिटेल में पहुंच चुके हैं, अब इसको पूरा करेंगे। तो एडिशनल डिटेल में क्या है जी, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC है, OBC है, EWS है, क्या है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वेरीफाई करना है।
ठीक है जी। सीरियल नंबर 2 पर नेशनैलिटी लिखनी है, इंडिया से हो या भूटान से हो या कहीं से भी हो सकते हो जी, ठीक है, इंडिया से है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, यहाँ पर जो है डिटेल आप डालेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा तो नहीं है कोई कट का मार्क, जैसे मेरे लेफ्ट आई पर जो है कट का मार्क है तो स्केयर मार्क ऑन लेफ्ट आईब्रो, ऐसा ही कोई मोल का तिल का कोई निशान हो सकता है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं, अपना ही डालना है, किसी और का नहीं। आर यू पर्सन विद क्या है जी, बेंच मार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी में है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नहीं। यस है तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं है तो नहीं, ठीक है जी। इसके बाद सीरियल नंबर 5 भी हो गया। 6 में जाए, यहाँ पर जो नंबर लिखना है, अगर आप यस लिखते हैं तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आएगा। 6 में जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस आपको अपना लिखना है, कौन सी स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड आपको यहाँ लिखना है। क्या आपका परमानेंट एड्रेस आपका जो है सेम, इस परमानेंट एड्रेस से सेम प्रेजेंट एड्रेस, सॉरी ये प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है परमानेंट एड्रेस से, जी यस कर देंगे। अगर नो है तो फिर आपको वो डिटेल दोबारा से डालनी है। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है जी, जहां पर आप अभी रह रहे हो। परमानेंट एड्रेस जहां पर आप, हो सकता है किसी दूसरी जगह से आप आए हो, यानी कि आप मान लो गाजियाबाद से दिल्ली आ गए, तो गाजियाबाद आपका परमानेंट एड्रेस है और दिल्ली आपका टेम्पररी यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है जी। वो डिटेल इस तरह से आपको भरनी है यहाँ पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए एडिशनल डिटेल भी भर गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर जो है आपसे जो है एक पत्र लिखवा रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला है कि जो आपने जो भी डिटेल दी है वो आपने बिल्कुल सही दी है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपका जो है कैंडिडेट का जो वो है, आप वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है ना, ये लिखा है कैंसिल्ड एंड टर्मिनेटेड। तो ठीक है, आपने अपनी सारी डिटेल जो अच्छे से भर ली, यहाँ एग्री कर देना और डिक्लेयर कर देना, ठीक है। अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है सही भरी है, तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू मतलब आप सबमिट करने से पहले देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपका OTRP जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक का प्रोसेस वो था जिसमें नए नए बच्चे जिन्होंने पहली बार एग्जाम देना है, मान लो या एसएससी में कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, वो पहली बार एसएससी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके वो एग्जाम, मतलब पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया जी। अब हम जो है एग्जाम फिल, जो आपका फॉर्म है उसको फिल करेंगे। तो जो बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो तो सीधा जो है लॉगिन करके जाएंगे और सीधा अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, है ना। तो यहां से हम जो है कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन पे आ गए हैं। ध्यान से देखेंगे, देखो मैं एक लाइन यहाँ पर पढ़ देता हूं। एक लाइन आपके लिए मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग विद फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपने रखने हैं। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ नहीं रखना है, ध्यान रखना है। आपका फोटो खींचेगा यहाँ पर, ठीक है, तू खींच मेरी फोटो, सेल्फी लेने वाले हैं ये लोग। और टोपी वोपी नहीं पहननी है भाई, ध्यान रखना ना। ग्लासेस नहीं, मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, मतलब ग्लास, मतलब वो वाले गूगल्स वाले नहीं पहनने हैं, ठीक है। कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कहीं कैप पहन के जो है फोटो खिंचवा लो। तो यहाँ जो है कुछ डिटेल्स जो है आपकी लिखी हुई है, ठीक है। चलो जी, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ जब आप लॉगिन कर लोगे ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, तो सीरियल नंबर 3 में देखो, क्लिक दी अप्लाई लिंक इन द कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफल इन असम राइफल एंड सिपॉय इन नारकोटिक्स एनसीबीई 2025 सेक्शन अंडर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब। नोटिफिकेशन टैब के अंदर आपको जो है लिंक मिलेगा, वहां जाकर के इसको अप्लाई करना है, ठीक है। यही बताने के लिए मैंने यहाँ पर आया था, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। रे बाबा, कितना बड़ा पेज है भाई। चलो, तो यहां से आप देखेंगे जो आपने OTPR के दौरान डिटेल भरी थी, यहां पर सीरियल नंबर 1 to 18 तक, आई थिंक सीरियल नंबर 1 to 18 तक वो डिटेल सेम रहेंगी। देखो मैं एक बार फिर भी देख लेता हूं। कैंडिडेट का नाम सीरियल नंबर 1 में, 2 में अगर कोई नया नाम है तो वो लिखा हुआ होगा, तीसरे में फादर का नाम, चौथे में मदर का नाम दिखेगा आपको, पांचवें में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, गर्लफ्रेंड की बिल्कुल नहीं दिखने वाली। छठी जो है एज एज ऑन 1/8/2024, 7th में जेंडर, 8 में कैटेगरी आपकी जो है, 9th में जो है मैरिड है अनमैरिड है, वो सॉरी बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी, 10वीं क्लास के बच्चे की शादी। चलो भाई, ठीक है। इसके बाद
9th में जो है अगर यस है तो नंबर लिखा होगा सर्टिफिकेट का। 10th में नेशनलिटी इंडिया से है, भूटान से है, ठीक है, बंगाल से है, मतलब बंगाल बोलते हैं क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। 11th विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ से है। 12 मैट्रिकुलेशन जो 10वीं का जो बोर्ड है वो लिखना है, ठीक है। 13 में जो है आपका ईयर कौन सा पास किया था। 14 में जो है रोल नंबर। 15 1 में परमानेंट एड्रेस। 15 2 में स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। 16 में कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो OTPR में आपने डिटेल भरी थी एज इट इज ये सारी डिटेल वहां से पिक कर लेगा, ठीक है जी। अब जब यहां से पिक कर लेगा तो अब आप जो है फॉर्म भरने की कगार पर बढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, पहले से ही प्री फिल्ड होंगी, या भरना कुछ नहीं है, ये प्री फिल्ड होंगी। अब यहां जाएंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछने वाला है। तो एजुकेशनल डिटेल सीरियल नंबर 119 से बिल्कुल सही सही भरना है सारा कुछ। पहले भी सही भरना था, ऐसी बात नहीं है, यहां भी सही भरना है। तो 9 से हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लोगे। 20 में डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि भाई इसके लिए एग्जाम के लिए तो 10th ही स्टैंडर्ड है ना, तो 10वीं पास होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफाइंग स्टेटस, ये पास है या फेल है वो लिखना है। भाई पास है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर आप लिख लोगे 2021 22 23 जो भी है। कौन सी स्टेट है भाई, स्टेट यूटी ऑफ बोर्ड कहाँ है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, वो लिख दोगे आप। नेम ऑफ बोर्ड मान लो CBSE है तो वो यहाँ लिख दोगे। रोल नंबर आप लिख दोगे। परसेंटेज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, यहाँ परसेंटेज लिखोगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई, दो कोविड के दौरान जो है 19 में 20 21 में बच्चों के पेपर नहीं हुए थे कोविड के दौरान, है ना, 10वीं क्लास के बच्चे। अब वो हो सकता है भाई, वो हो सकता है इस समय ग्रेजुएशन में हो सकता है वो 12th कर रहे हो, ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बुरा मत मानना। तो खैर यहाँ पर वो बच्चे जिनके पास मार्कशीट नहीं है तो हो सकता है वो यहाँ पर NA लिख देंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है NA, तो यहाँ NA लिख देना जिनके पास मार्कशीट में नंबर नहीं है। CGPA लिखेंगे, यहाँ पर वही परसेंटेज मार्कशीट में कहीं कहीं पर किसी किसी बोर्ड में CGPA लिख करके आता है, वो CGPA उठा के लिख देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जब सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर से पूछा जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर पर, वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म फोर्स। तो यहाँ पर जो है यस है तो यस भरेंगे, नो है तो नो करेंगे, ठीक है जी। यस है तो आपसे फिर डिटेल पूछेगा, कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ भरेंगे, कब आपको डिस्चार्ज किया था यानी कि कब आपने छोड़ा यहाँ भरेंगे, कितनी लेंथ ऑफ सर्विस है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, क्या आपने पहले से ही इस रिजर्वेशन में यानी कि एक्स सर्विसमैन का फायदा पहले से ही ले लिया है। अगर आपने यस करा है तो यस, नो करना है तो नो, ठीक है। अगर यस किया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछी जाएगी आपसे। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं। अब एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो यस कर दिया। इफ यस तो एज रिलैक्सेशन कोड भाई जैसे मान लो SC के लिए कोड क्या है, OBC के लिए क्या कोड है, कुछ एज रिलैक्सेशन के लिए, तो ये पैरा नंबर 5.1 में दिया हुआ है। वैसे भी जब आप यहाँ सिलेक्ट करोगे ना तो ये यहाँ पे टैब नीचे खुल जाएंगे, SC का कोड, OBC का कोड, इस तरह PW का कोड, इस तरह से कोड खुल जाएंगे। आप सिलेक्ट कर लेना, आपका जो कोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज पैरा 5.1 में इसी नोटिफिकेशन के वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है जी। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्या आप DOPT के अंदर अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक करना चाहते हो ताकि अगर फ्यूचर में कोई और वैकेंसी आई तो वहां पर वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप कर देना, इसको यस कर देना और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में 24 नंबर पर आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंसेस, आप कहाँ कहाँ एग्जाम देना चाहते हो। तो आप जो है अपनी प्रेफरेंस की सिटी डाल देना, जैसे दिल्ली डाल दिया, जयपुर डाल दिया, चंडीगढ़ डाल दिया। तो 3 जो है प्रेफरेंसेस आप तीन प्रेफरेंसेस आप दे देंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या है भाई, किस में देना चाहते हैं। मैंने इसमें जो है 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, ठीक है, उर्दू, असामी, बंगाली, इस तरह के लैंग्वेज है 13 है शायद, तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। वेरीफाई मीडियम फॉर मीडियम यहाँ सिलेक्ट कर लोगे, है ना, ये वेरीफाई करना है। आर यू नेशनल कैडेट, एनसीसी के कैंडिडेट तो नहीं, अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट यानी कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करके यहाँ सर्टिफिकेट डाल देना। यहाँ पर इसको दोबारा से डाल के इसको वेरीफाई करना है। 27 में क्या आपने किसी गेम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो अगर किया है तो यस डाल के वो सर्टिफिकेट का जो है
नाम, स्पोर्ट्स का नाम डालना, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ईयर ऑफ कंपटीशन आप लिखेंगे, ठीक है जी। मेडल, कौन कौन से मेडल अचीव हुए हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड और जो है सिल्वर। स्टेट, यूटी, डोमिसाइल कौन सा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, आपका डोमिसाइल कौन सा है, आप कहां से, दिल्ली से तो दिल्ली से, यूपी से है तो यूपी के, हरियाणा के तो हरियाणा के, ठीक है जी। यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल भी यहाँ लिख देंगे, वेरीफाई कर देंगे। अब सबसे मुद्दे की बात 30 नंबर पर, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट और यूटी ऑफ योर डोमिसाइल, क्या आप ओरिजिन, मतलब आपका जो, जैसे मैं दिल्ली से मान लो यूपी में चला जाता हूं, तो दिल्ली मेरा ओरिजिनल हो गया, ओरिजिन हो गया, और यूपी मेरा क्या हो गया, माइग्रेटेड, यानी कि नया वाला, नया डोमिसाइल हो गया यूपी में, ठीक है जी। जैसे मान लो दिल्ली मेरा ओरिजिन हो गया और यूपी मेरा माइग्रेटेड हो गया, यानी कि नया डोमिसाइल यहां पर मेरे पास है। तो अब यहां लिखा हुआ है, अगर यहां पर आप सिलेक्ट करते हो हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम दिस, अगर आपने सिलेक्ट किया है यस, इफ यू सिलेक्ट एज यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस स्टेट, दिल्ली से, ठीक है। अगर आपने नो सिलेक्ट किया है तो आपको क्या है, यहाँ पर जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में जो है चूज करेगा, इस तरह से। तो आप माइग्रेट नहीं हो तो नो ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। वेदर यू वुड लाइक टू, अच्छा ये तो यहाँ पर था माइग्रेशन वाले में यस था, तो यहाँ अगर यस होता है तो ये 30.1 ओपन होगा, अगर नहीं है, नो है, तो सब क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पूछेगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर वेदर यू वुड लाइक टू अवेल योरसेल्फ ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन, क्या आप जो है और रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, जहां पर आप जिस ओरिजिन से हैं, जैसे अगर दिल्ली से हैं तो उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो अगर आपने यस किया तो आपको वहां का सर्टिफिकेट देना होगा, अगर नहीं किया तो आपको क्या देना है, आपको कुछ नहीं देना, आप अनरिजर्व में काउंट होंगे, ठीक है जी। स्टेट ऑफ ओरिजिन ये लिख देंगे आप, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन लिख देंगे। कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर तो देखो दोनों जो है पहले से ही वो है, नो ही रहेंगे ये। कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये आप देख लीजिएगा, इसमें नो ही रहेगा। इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर सीएपीएफ, यहां पर आप प्रेफरेंसेस डालेंगे, ठीक है। आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, एसएसएफ में जाना चाहते हैं, कौन सी उसमें जाना चाहते हैं, अगर इसको आप देखना चाहते हो पैरा नंबर 14.9 एंड 14.12, वहां पर आप देखेंगे वो प्रेफरेंसेस आप जो है यहाँ पर डालेंगे, पहले कौन सी भरनी है, फिर कौन सी, इस तरह से आप प्रेफरेंसेस डालेंगे, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा इसको, वेरीफाई प्रेफरेंसेस, जब ये वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर सारी दोबारा से डाल देंगे, इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। जब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको जो है फोटो अपलोड करनी है। फोटो बेसिकली आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड नहीं करनी, यहाँ पर जो है आपका कैमरा ओपन होगा ऑन, ठीक है। सेल्फी खींचेगी आपकी, तो सेल्फी खींचेगी तो सेल्फी से हंसते हुए खिंचवाना, गुस्से में नहीं खिंचवाना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डू नॉट वियर ईयरफोन एनी डिवाइस, ठीक है जी। मास्क नहीं पहनना, कैप नहीं पहनना, ग्लास, स्पेक्टिकल्स, ये सब कुछ नहीं पहनना है आपको। यहाँ सारी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर जब कैप्चर करेंगे लाइव फोटो तो आप जो है ऐसे बैठ जाना कैमरे के सामने, ऐसे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोटो खिंच जाएगी। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस QR कोड पे स्कैन करके आप जो है फोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो फोटो खींच के। सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPG होना चाहिए, JPG या JPEG, है ना, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टली, ऐसा नहीं है ये बॉक्स है और आपने सिग्नेचर कर दिया, अरे भाई साहब ऐसे नहीं करना, ठीक है। लेट से अमित नाम है मेरा, ऐसे लिख दिया ना, ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे करने हैं, ऐसे मेरा नाम अमित नहीं है, मेरा नाम विजय है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। एप्लीकेशन विद ब्लड नहीं होना चाहिए भाई साहब। फोटो जो है थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, फोकस लगा करके, हर जगह फोकस की जरूरत होती है, यहाँ भी फोकस की जरूरत है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो परव्यू, है ना भाई, परव्यू नहीं प्रीव्यू, यार थोड़ी सी अंग्रेजी गड़बड़ हो जाती है, प्रीव्यू। तो आप जो है आपने जो भी फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। आप जो है वो सारी डिटेल जो अभी तक आपने भरी है उन सभी डिटेल को आप चेक कर लेंगे, एक एक करके सारी चीजें चेक कर लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। जब आप चेक कर लेंगे तो लास्ट में जाएंगे, सारा कुछ जो है ओके होने के बाद जब यहाँ पर आपको आपकी मुस्कुराती हुई फोटो और आपके जो है सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिखेंगे, जब आप आपको यहाँ सारी चीजें दिखेगी तो आप जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके इसको सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट करने वाले हैं, बस और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन का एक पेज आएगा, ये डिक्लेरेशन आ गया, यहाँ पर एग्री करेंगे, कैप्चा भी डालने की जरूरत है, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, आप जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें जो है आपको अच्छे से समझनी है। अगर हम बात करें
तो सिग्नेचर देखो, जैसे एक बॉक्स बनाना, उसमें जो है सिग्नेचर कर लेना जी भाई साहब। ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, नकली है, ठीक है, कर दिए कुछ भी। तो ऐसे मतलब बॉक्स के अंदर रहने चाहिए, ऐसा नहीं था जी भाई ऐसा कर दो कहीं, ऐसे, ठीक है, ये नहीं करना। इसके बाद फोटो के बारे में भी लिखा हुआ है कि फोटो, ये देखो सिग्नेचर बिल्कुल सही वाले सिग्नेचर ये है, ये गलत है, ये तरीका गलत है, कॉर्नर पे कर दिया वो भी गलत है, ठीक है, साइड में कर दिया, ये देखो इस तरह के जो स्पेसिमेन है वो दिखाए गए हैं। ऐसी गलती कतई नहीं करनी है, छोटे से भी नहीं होने चाहिए, दिखने चाहिए प्रॉपर, ठीक है जी। इसके बाद फोटो की बात करें, फोटो भी यहाँ पर दिखाई गई है, फोटो ऐसी होनी चाहिए भाई साहब, हीरो लगने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए सेल्फी, और ये गुस्से में भी नहीं होने चाहिए, अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओ ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो चश्मा है लगा हुआ है तो चश्मा उतार लेना और सेल्फी खींच लेना। तो ये जो है कुछ बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो आपको फॉर्म भरते वक्त जो है ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया। हाँ, मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता देता हूं, जो आपका सीरियल नंबर 14.9 पे था आई थिंक। नहीं तो आप बोलोगे जी गुरुजी ने बताया नहीं, तो हम जो है 14.9 पर चलते हैं। और कहाँ गए जी 14 पॉइंट, आजा भाई, कतई हमसे दूर हो रखा है कि ये राजी, ये रहे जी पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। ये कोड आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपको कोड जो है वहां पर डालने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल अच्छे से समझ में आया। अगर आपको इस फॉर्म को भरते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो के अंदर कमेंट करना है। हम जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा उसको जरूर सॉल्व करेंगे, जरूर बताएंगे। या इस फॉर्म को जब आप पढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन को कहीं पढ़ते हैं, कहीं सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कि इसी सिलेबस में यही कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपको माइंड में कहीं आपको परेशान करती है, कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, अगर आपको उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट करना, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।